नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने हाइड्रा के इख्तियारात को मजबूत करने के लिए एक अहम ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस को कानूनी हैसियत और मजीद इख्तियारात देने के लिए मंजूर किया गया है, जिसे जल्द ही तेलंगाना स्टेट गज़ेट में शाये किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में शर्त 384B का इजाफा किया गया है, जिससे हाइड्रा को अपने कामों को अंजाम देने के लिए मजीद इख्तियारात मिलेंगे। इस इक़दाम को हाइड्रा से मुताल्लिक़ तनाज़ात, ख़ास तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों और सिविल सोसाइटी के ग्रुपों की जानिब से जो अथॉरिटी के क़ानूनी मौक़ूफ़ और झीलों व नालों के इर्द गिर्द फुल टैंक लेवल्स और बफर जोन में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई के इख्तियारात पर सवाल उठा रहे थे, को हल करने के तौर पर देखा जा रहा है। अगरचे ऑर्डिनेंस की मंजूरी की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन इस सिलसिले में राजभवन या रियासती हुकूमत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। हैदराबाद के एक कपड़ों के शोरूम में कपड़ों की खरीदी के दौरान एक नौजवान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये वाक़या जॉकी शोरूम में कपड़े खरीदने के दौरान पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के प्रगति नगर के करीब एक जॉकी शोरूम में कपड़े खरीदने के दौरान कल्लाल प्रवीण गौड़ 37 साला नामी नौजवान दिल का दौरा पड़ने से गिर गया और इसकी मौत हो गई। ये वाक़या CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स की जानिब से किए गए जिनसी इस्तेसाल के नतीजे में 13 साला नाबालिग लड़की हामिला हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले वरंगल में पेश आया। ताख़िर से सामने आए इस मामले की पुलिस से शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ पॉक्सको मामला दर्ज कर लिया। मुलजिम की शनाख्त सांबैया के तौर पर की गई है। इसने 13 साला लड़की का जिनसी इस्तेसाल किया। हाल ही में लड़की ने पेट दर्द की शिकायत की, जिस पर इसकी मां लड़की को वरंगल के हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टरों ने मुआयने के बाद बताया कि लड़की 4 माह की हामिला है। मां ये सुनकर हैरतज़दा रह गई और पूछने पर लड़की ने पूरी तफसील बताई। लड़की के अरकान खानदान ने इस बात की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ पॉक्सको केस दर्ज कर लिया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने NDA इत्तेहाद के तमाम लीडरों को मशवरा दिया है कि वो अपने बाहमी इख्तिलाफ़ात को भुलाकर एक साथ इलेक्शन लड़े। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अमित शाह को यकीन दिलाया कि महाराष्ट्र में अगली हुकूमत NDA इत्तेहाद ही बनाएगी। वज़ीर आला शिंदे ने चारजुमे के रोज़ अमित शाह से रियासत में NDA के उम्मीदवारों के नामों का जल्द से जल्द ऐलान करने का मुतालिबा भी किया। अमित शाह मंगल से 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। एकनाथ शिंदे ने चारजुमे को अमित शाह से मुलाकात की और रियासत की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शिवसेना के मुमकिना सीटों की फहरिस्त पर वज़ीर आला ने अमित शाह से कहा कि सीटों की जल्द तकसीम ज़रूरी है, वरना लोकसभा इंतखाबात की तरह असम्बली में भी नुकसान हो सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर रियासत में NDA की मखलूत हुकूमत लाएंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में गुंडागर्दी के इल्जामात की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई अंदरूनी इंक्वायरी कमेटी ने चारजुमे को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में 37 अफराद के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की साजिश की गई। ये तहकीकात सीनियर और जूनियर डॉक्टरों समेत 59 अफराद के खिलाफ की गई, जिन पर हॉस्पिटल के अहाते में धमकी कल्चर फैलाने का इल्ज़ाम था। ज़राए के मुताबिक 59 अफराद में से 37 के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जबकि 16 के खिलाफ मामूली तादीबी कार्रवाई का मशवरा दिया गया। इसके साथ ही बाकी 6 अफराद भी निगरानी में रहेंगे। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई जब मगरबी बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम ने अपने साथी की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ अपनी हड़ताल दोबारा शुरू की है। फोरम के 10 नुकाती मुतालिबात में गुंडागर्दी के कल्चर का मसला नुमायां है। फोरम ने मुतालिबा किया है कि हर मेडिकल कॉलेज में ऐसी इंक्वायरी कमेटियां तश्कील दी जाएं, जिनकी तहकीकात की जाए और गुंडा सिंडिकेट में मुलविस अफराद को सज़ा दी जाए। इसके साथ साथ रियासती सतह पर इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी जाए। मगरबी बंगाल मेडिकल काउंसिल ने इस सिलसिले में पहले ही 6 डॉक्टरों को मुअत्तिल कर दिया, जिन पर गुंडागर्दी के कल्चर में मुलविस होने का इल्ज़ाम था। इनमें से कुछ को रियासती महकमे सेहत ने मुअत्तिल भी कर दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चारजुमा 2 अक्टूबर को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के जरिए 90 रोज़ा खुसूसी सीवरेज मुहिम के पोस्टर की नकाब कुशाई की। एक दिन पहले रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सरोजनी देवी हॉस्पिटल के अहाते में सिंक होल की तामीर का आगाज किया। 90 रोज़ा सीवरेज मुहिम में 31 दिसंबर तक मेन होल्स की देखभाल का काम शामिल है। इसका बुनियादी फोकस सीवरेज के ओवरफ्लो को रोकना और सिंक होल्स की तामीर है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज की जानिब से लिबनान पर किए गए फ़िज़ाई हमलों में 55 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे और 156 अफराद ज़ख्मी हुए।
لبنان کی وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ تحریری بیان میں اسرائیل کی جانب سے ملک پر جاری فضائی حملوں میں ہونے والے جانی نقصان کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز لبنان پر اسرائیل کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 55 اور زخمیوں کی تعداد 156 ہو گئی۔ اکتوبر 2023 سے حزب اللہ کے ساتھ کنٹرول جھڑپیں جاری رکھنے والی اسرائیلی فوج نے 23 سپٹمبر کو لبنان کے جنوبی شہروں کے ساتھ ساتھ بقا بال بیک کے علاقوں پر سینکڑوں فضائی حملے کیے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔